फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर सीरीज़। इस मॉडर्न इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी दो एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। तो अब इस वीडियो में मैं एडवांस दो स्ट्रक्चर्स ले आया हूँ आप सभी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंग्लिश है तो आपको इस आनी चाहिए, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिल सके ऐसे ही नई वीडियोस। तो देखिए, ये रूल को आप पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्टेप डाउन एज और इफ नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे लेट्स मूव। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। स्टेप डाउन एज का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, तो इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, स्टेप डाउन एज का मतलब किसी पद से इस्तीफा देना या हटना, खुद से हटना, इस्तीफा देना। देखिए, एग्जाम्पल बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल, विराट कोहली WC यानी वर्ल्ड कप के बाद T20 कैप्टन से इस्तीफा देंगे, यानी हट जाएंगे, यानी वो संन्यास ले लेंगे, ऐसी कोई फीलिंग है। तो विराट कोहली विल स्टेप डाउन एज T20 कैप्टन आफ्टर वर्ल्ड कप। देखिए, टी आफ्टर एज क्यों लगाए, किस चीज़ से वो संन्यास लेंगे? T20 कैप्टन से वो संन्यास लेंगे विराट कोहली, क्योंकि ये देंगे है यानी फ्यूचर वाला टेंस है, तो इसलिए इसको विल का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और किस चीज़ से देंगे? T20 कैप्टन आफ्टर वर्ल्ड कप, ठीक है। अगर किसी को किसी पद से, कोई भी पद होगा, अगर उससे इस्तीफा देना है या हटना है उस पद से, तो उस सिचुएशन में हम स्टेप डाउन एज इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखिए दोस्तों, एक ही एग्जांपल आपके लिए काफ़ी नहीं हो सकता, और एक एग्जांपल की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे और एक एग्जांपल मैं ज़रूर दूंगा। लेट्स, तो देखिए एग्जांपल और एक मैंने लिखा है यहाँ। तो उसने मैनेजर के पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। राइटिंग थोड़ा इस कलम की वजह से ख़राब हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब समझने की कोशिश कीजिए, आपको भी एडवांस स्ट्रक्चर पे काम करना है, हिंदी के थ्रू इंग्लिश सीखनी है आपको। उसने मैनेजर के पद से इस्तीफा दे दिया, तो देखिए इसके लिए क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट कौन है? उसने, तो ही, उसने दे दिया, ही, मैं इस्तीफा दे दिया ना, पास्ट टेंस हो गया। तो स्टेप की सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्टेप्ड एंड स्टेप्ड। ही स्टेप्ड STEPPED, ही स्टेप्ड, क्या? उसने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इस्तीफा देना का स्टेप्ड डाउन, ठीक है, लगना ही है। स्टेप डाउन एज, किससे? एज मतलब क्या? वो पहले क्या था? मैनेजर था ना, एज ए मैनेजर वो काम कर रहा था ना। इस्तीफा दे दिया, जो इस्तीफा दिया वो क्या काम कर रहा था? एज अ मैनेजर काम कर रहा था, लेकिन अब उसने स्टेप डाउन कर लिया है, उस पद से उसने स्टेप डाउन कर लिया है। तो स्टेप डाउन तो कर लिया, किस पद से? एज लगा के उसे दिखाना है आपको। एज अ मैनेजर, वेट फ्रेंड्स, एज अ मैनेजर, NAGE, और ऐसे करके। देखिए, समझ में आ गई बात? पूरी बात आपको समझ में आएगी। एक मुंह से एग्जांपल बोलता हूँ, आपको समझना है, ठीक है। चलिए मुंह से एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, समझिए। जैसे रवि शास्त्री T20 कोच से संन्यास यानी इस्तीफा देना चाहता है, यानी वो नहीं करना चाहता, वो उस पद है ना, जो उसने T20 का कोच का जो पद है उसका, उससे वो हटना चाहता है, वो इस्तीफा देना चाहता है, वो बस उससे और इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसी कुछ बात होगी, कोई भी, जैसे रवि शास्त्री इस्तीफा देना चाहता है, रवि शास्त्री वॉन्ट्स टू स्टेप डाउन एज अ T20 कोच, ऐसे करके जिस पद से इस्तीफा देना है, स्टेप डाउन करके आप दिखाइए, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग है, तो आपको सीखनी पड़ेगी ये सारी वर्ड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर बढ़ते हैं। कीप वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा आपको, ज़रूर दूँ। तो देखिए, सेकंड एडवांस स्ट्रक्चर है इफ़ नथिंग एल्स। क्या है? इफ़ नथिंग एल्स। मैंने पहली वाले स्ट्रक्चर की बात कर ली, शायद आपको समझ में आ गई होगी। आपको डिटेल में समझना है, रटना नहीं है किसी चीज़ को, इसको समझ के प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आपको समझना है बस। इफ़ नथिंग एल्स, उसके बाद कोई सेंटेंस होगा। इफ़ नथिंग एल्स, उसके बाद कोई सेंटेंस। चलिए देखते हैं कैसे होगा, आप इसका कुछ एग्जाम्पल से। तो इसका मतलब देखिए, इफ़ नथिंग एल्स का मतलब है कुछ और नहीं तो, यानी कुछ और नहीं तो इसका क्या सेंस है? इसका आपको सेंस को पकड़ना नहीं, किस सिचुएशन में यूज़ होगा। चलिए मैं कोई सिचुएशन देता हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। अगर ये कोई बच्चा है, ठीक है,
ये बोलता है कि चल आज स्कूल तो ऐसे छुट्टी है लेकिन स्कूल में कोई आने वाला है, तो सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, सारे बच्चे से स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा बोल रहा है इस अपने फ्रेंड को, चल ये फ्रेंड जो ये वाला फ्रेंड है ये बोल रहा है बी को कि चल स्कूल। तो ये बच्चा बोल रहा है क्या करेंगे जाके, कोई फ़ायदा नहीं है, स्कूल भी बंद है ऐसे भी, तो स्कूल बंद है तो क्या जाके फ़ायदा क्या है अभी, तो ठीक है। तो ये वाला बच्चा बोल रहा है ये बोल रहा है कुछ और नहीं तो मज़ा तो करेंगे, मतलब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, पता नहीं, पता है, अब कुछ और नहीं तो मज़ा तो आएगा, कुछ और नहीं कोई एक्सपीरियंस तो होगा, कुछ और नहीं तो सही खाने को तो मिलेगा, कुछ और नहीं तो यहाँ वहाँ पर जाने कुछ बोलने का तो मौका मिलेगा, कुछ और नहीं तो कुछ सीखेंगे, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको सेंटेंसेस को इसी स्ट्रक्चर से बनाना है, कुछ एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, अगर कुछ और नहीं तो खाना तो मिलेगा, इफ़ नथिंग एल्स वी विल गेट फूड, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल देखिए, कुछ और नहीं तो मज़ा तो आएगा, इफ़ नथिंग एल्स वी विल इन्जॉय, तो हम इन्जॉय तो करेंगे। देखिए वी क्यों लगाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम का सेंस आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम वी लगाए। इफ़ नथिंग एल्स कुछ और नहीं तो मुझे कुछ खाने को तो मिलेगा, इफ़ नथिंग एल्स आई विल गेट टू ईट समथिंग, कुछ और नहीं तो एक्सपीरियंस तो होगा, इफ़ नथिंग एल्स आई विल गेट एक्सपीरियंस। ऐसे करके आपको सेंटेंसेस और भी बनाने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। So thanks for watching this video. If you like this video, please like and subscribe as well. And in order to keep learning English, please subscribe to this channel and also press the bell icon to get all the notifications on time. Okay, thank you friend for watching.